सो एक बार हमारी प्रोडक्शन ट्रक एक बार सेट से निकल रही थी। तो उधर मतलब वो 3 लोग ऐसे बंडाना पहनकर आ गए, उन्होंने हमारा ट्रक लूट लिया पूरा। क्या पहले 9 घंटे की फिल्म बनी थी? कौन सी? गैंग्स ऑफ वासेपुर। Congratulations for Lotere, your solo debut as a director. As I said कि मैंने शुरुआत की देखना episodes and I cannot control 15-20 मिनट के बाद जिस तरह से वो पकड़ना शुरू करता है, you want to know more and more and more. But ये thought, you know, सोमालिया पायरेट्स, हमने इसके बारे में कितना कुछ पढ़ा है, लेकिन कभी देखा नहीं है. स्पेशली इंडिया में तो आई डोंट थिंक सो कभी हमने कोई एक फिल्म क्या कहीं पे एक मेंशन तक नहीं है. क्या रीजन था एंड हाउ डिड दैट थिंग हैपन? So the story was actually conceptualized by Shailesh Singh, who's our creator and our producer, and Supan. And then Vishal Kapoor came on board to write it. I was approached after they'd already got the show greenlit by Disney, by Hotstar, and then that's when I was contacted, and that's when I came on board. And I remember reading those drafts and करते हैं. I mean, it's very different, no? It's such a different show. You're getting an opportunity to tell something, It's such a learning curve for me also when I'm doing something like this. It's so new and so different for both of us. बट इसे शूटिंग जिस तरह आप लोगों ने किया है, पूरा इंटरनेशनल शो लगता है. इट डजंट लुक लाइक कि यहाँ का है अनलेस द एक्टर्स. बट वहाँ जाके शूट करना, उस कंडीशंस में शूट करना. आई थिंक अमृता ने एक पोस्ट भी डाला था अभी रिसेंटली कि वी शॉट इट इन अ वेरी डिफरेंट कंडीशंस एंड बट एवरी डे इट वाज लाइक अ पार्टी व्हेन वी एंडेड इट. कैसा, कितना टफ था एंड कितना चैलेंजिंग था वो शूटिंग प्रोसेस? कहीं डर था कि हमारे साथ कुछ हो ना जाए वहाँ पे? नहीं, ऐसा मतलब चीजें, छोटी मोटी चीजें तो होती रहती थी शूट पे. अच्छा, हुआ चोरी चपाटी से? हाँ फुल या. सो एक बार हमारी प्रोडक्शन ट्रक एक बार सेट से निकल रही थी. तो उधर मतलब वो 3 लोग ऐसे बंडाना पहनकर आ गए, उन्होंने हमारा ट्रक लूट लिया पूरा. उन्होंने उसमें से पेपर, केचप, उसमें वही था, प्रोडक्शन का सामान था बेचारे. मतलब वो तो ऐसी चीजें मतलब चोरी होते रहती थी. मतलब एक दिन मतलब चाय का पैकेट चोरी हो गया तो सेट पे किसी को चाय नहीं मिल रही थी दिन भर. ऐसी चीजें. एक रात मुझे याद है 3 बजे रात को मैं शूटिंग से वापस जा रहा था एंड माय ड्राइवर वाज जंपिंग ऑल द सिग्नल्स. वो सब सिग्नल्स जंप करेंगे. मैंने क्यों कर रहा है यार, व्हाई जंपिंग सो मेनी सिग्नल्स, इतना स्पीड क्यों कर रहा है? तो ही सेड नहीं सर, अगर मैं रुक गया तो पीपल विल कम आउट विद गन्स एंड स्टार्ट शूटिंग एट अस. आई सेड व्हाट आर यू सेइंग यार, मुझे पहले कह देता मैं निकलता ही नहीं. मतलब तो थ्रू आउट में देख रहा हूँ, मैंने बोला अभी कुछ मतलब ब्रेक हिट ही मत करना, जस्ट कीप गोइंग. सामने से गाड़ी भी आ गई, उसमें ठोक जाना, लेकिन रुकना मत. बट कहीं पे ये झिझक नहीं होता है कि ऐसे कंडीशन में एक तो शूट भी करना है, डिफरेंट टाइप का शो है, कभी किया नहीं है, वो एक तो नर्वसनेस वो भी होती है कि किस तरह लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्या होगा उसमें. इस तरह के एनवायरनमेंट में आप शूट कर रहे हो, आज इजी लगता होगा? अनईजी ऐसा स्टार्टिंग में थोड़ा लगता है, बट आफ्टर वन पॉइंट आई फील लाइक इट्स. हमने जिन लोकेशंस में शूट किए हैं, हमारे जो क्रू मेंबर्स थे, एक्टर्स भी थे, everyone was just very, even the communities where we started filming eventually, which is Kailicha, is this very big, community. It's a slum and one of the largest in the world. And, we filmed over there. And जब हम वहाँ शूट कर रहे थे, मतलब वहाँ के जो लोकल प्रोडक्शन वाले थे और अथॉरिटीज़ थे, उन्होंने तो हमें मना कर दिया था वहाँ शूट करने से. उन्होंने कहा यहाँ आज तक किसी ने शूट किया नहीं, अब मत जाओ. क्यों नहीं जाए यार, मतलब क्या होगा. तो मैं वहाँ गया, मैंने देखा है ना, लाइक और कहीं हो ही नहीं सकता, शूट यहीं करना पड़ेगा. और कैसे करेंगे ये फिगर आउट करेंगे. तो लकीली क्रू जवान था और हम है थोड़े पागल. डर नहीं है, डर कम होता है तो. इट वाज स्केरी मैन. बट मुझे लगता है कि मतलब ओवरऑल साउथ अफ्रीका इज अ लवली प्लेस टू शूट. ब्यूटीफुल. इट्स अ लवली प्लेस टू शूट इन. सी, हर देश में आपको एज अ क्रू ना, यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट. नया देश होता है तो मतलब आपको नए तरीके से, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, सो यू हैव टू बी दैट वे. जब बाहर से लोग यहाँ शूट करने आते हैं तो वो थोड़े से उनके लिए कल्चर शॉक होता है कि ये लोग कैसे काम करते हैं. तो यू हैव टू अडेप्ट. कि जब मैंने करीना के साथ जो फिल्म बनाई है बकिंगम मर्डर्स, वो हमने लंदन में ब्रिटिश क्रू के साथ शूट की थी. तो पहले 2 दिन तो मैं
मुझे आदत नहीं थी कि सेट पे आवाज़ ही नहीं है, बहुत क्वाइट सेट था क्योंकि वो ब्रिटिश क्रू बात ही नहीं करती है एंड वेरी प्रोफेशनल। एंड हमें आदत ही नहीं है 1 घंटे के लंच ब्रेक का, ये एक पूरा घंटा, जब तक 1 घंटा नहीं खत्म होता है कोई आधे लोग सो जाते हैं लेकिन आएंगे नहीं शुरू काम पे। तो शुरू में लगता था ये क्या कल्चर है, बट एज यू गेट यूज टू इट ना, वो कल्चर मतलब मुझे आप सीख के, मैं अभी मेरा काम भी उतने ही टाइम में उतने आराम से होता है एंड विदाउट मेकिंग नॉइज। सो यू लर्न एक्चुअली। आप ये बाहर जाते हो ना तो आई ऑलवेज से कि फिल्म मेकिंग ना आपको दुनिया ऐसे दिखाती है जैसे टूरिस्ट बन के आप कभी नहीं देख पाओगे। इट शोज यू द रियल प्लेस, द रियल पीपल, इट मेक्स यू पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। बट अगेन एक चीज़ है जो आप लोगों की एक स्टाइल है, जिन्होंने स्कैम देखा है तो स्कैम में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ है, बट छोटी छोटी फाइन डिटेलिंग जो होती है ना, वो चीज़ें उस एरा में लेके जाती है। जिन्होंने वो उसके शो देखा है आज वो कनेक्शन इसीलिए दे फील दैट दिस इज दैट 90s विच वी हैव सीन, वो छोटी छोटी चीज़। अब जब आप इस तरह का शो करते हो एक ऐसे देश में करते हो जहाँ पे आपको पता नहीं उस देश का कल्चर, आप 2016 का एरा आपने लिया हुआ है, बट जो छोटी छोटी चीज़ें रखी है, रेस्टोरेंट आप ले रहे हो, सुलेमान रेस्टोरेंट में जा रहे हो, वहाँ पे एड्स लगी हुई है, जिस तरह का वो चीज़ है, वो जो फाइन डिटेलिंग्स जो होती है वो चीज़ें उससे शो को और ज़्यादा मतलब कनेक्टिंग फैक्टर रियलिस्टिक लगने लगती है। हाउ डिड दैट हैपन? सो मैंने एक्चुअली जब हम शुरू कर रहे थे हमारा पहला ये था कि सोमालिया का रिसर्च कहाँ से करें, क्योंकि वहाँ जाना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, मतलब मुश्किल था जाना। और तो हम वहाँ गए नहीं कभी, लेकिन हमने यूट्यूब पे पैसेंजर परमवीर करके एक ब्लॉगर है जो मोगादिशु जा चुके हैं, तो उनके सारे ब्लॉग्स देखकर एक अंडरस्टैंडिंग मिल गया कि शहर कैसा है। और फिर दूसरे किताबें थी और डॉक्यूमेंट्रीज थी जो बनी है पायरेसी के ऊपर, तो वो सब देखकर एक बेसिक सेंस तो मिल ही जाता है। मतलब उतना तो हम घूमे इंडिया में भी। द थिंग इज मतलब दे आर वेरी सिमिलर कंट्रीज, दे आर वेरी सिमिलर यू नो इन आवर वे ऑफ वर्किंग, इन आवर कम्युनिटीज, इन आवर सिस्टम्स, you know, it's very similar. So it's all about, it's just we just have different skin color, you know. Then it's just about finding the right balance. And we also had very good production designers. हमारे production designers श्रद्धा और प्रशांत कमाल के थे। मतलब वो कहीं पे भी सेट बना देते थे, मुझे जब तक कोई आके बोलता नहीं था कि ये सेट है मैं मान ही नहीं पाता था, मुझे लगता ही नहीं था सेट है। जैसे वो जो रेस्टोरेंट जब जिसकी बात कर रहे हैं वो स्लम में ही बनाई थी हमने, लेकिन वो था किसी का घर, तो पीछे जो है वो घर था, उन्होंने दरवाजे निकाली और अंदर वो किचन ऐसा उन्होंने बस कुर्सियां डाल दी उन्होंने, और कुछ नहीं किया। जो एग्जिस्टिंग था हमने बस लाइट वाइट डाल दी, हो गया। वाह, बट इट डज लुक सो ग्रेट। तो जय, पापा ने हमें एक चीज़ बताई कि आपके पास एक जब चॉइस का ऑप्शन मिला था टू डेब्यू एज एन डायरेक्टर, वर्क एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, इट वाज अनुराग कश्यप ऑफिस और धर्माज ऑफिस, और आपने धर्मा नहीं चूज किया था। वो क्या था, क्या रीजन था यू डिडंट चूज दैट? इट्स नॉट दैट आई डिडंट चूज इट, मतलब मैं शुरू करने ही वाला था, लेकिन जब मुझे पता चला कि देवडी के डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिलने वाला है और देवडी जस्ट दिखी थी, गाने तो मतलब बैठ ही गए थे, ब्लैक फ्राइडे के फैन है, इट्स अ नो ब्रेनर। क्या पहले 9 घंटे की फिल्म बनी थी? कौन सी? गैंग्स ऑफ वासेपुर? नहीं 9 घंटे की नहीं थी, इट वाज 5.5 घंटे की थी। 5.5 घंटे, 6 घंटे लंबी फिल्म थी। मैंने मतलब उसके अनुराग के रफ कट्स बहुत ख़राब होते हैं, मतलब वो उसमें आधे से ज़्यादा चीज़ें ना एडिट देखते वक्त अनुराग एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर ऐसा वॉइस ओवर आएगा। मैं बोला यार तू ऐसे में फिल्म क्यों दिखा रहा है? वो रनिंग कमेंट्री अनुराग की चलती रहती है वाइल द फिल्म इज ऑन, यहाँ पर म्यूज़िक आएगा, यहाँ पर ना ऐसा कुछ गाना आएगा। मतलब मैं फिल्म देखूँ या तुझे सुनूँ? बट वो अनुराग आपको दिखवाता है, तो इट वॉज वेरी लॉन्ग, बट वो दैट्स अनुराग का प्रोसेस है, वो लंबी फिल्में बनाता है और लंबी रखता है। एंड हम विश करते हैं कि इसके बाद लोग आपको ये कहे कि जय मेहता के पापा इज हंसल मेहता। सबसे बड़ी चीज़ वो होती है एक प्राउड फादर के लिए। सो बातें तो बहुत सारी, लेकिन वक्त का तकाजा है, एंड वी गॉट अवर फैंस एंड लिसनर्स आउट हियर जो कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। I wanted to ask कि when you make something like an Omerta or a Shahid, और जब आप छलांग बनाते हो, with Omerta or a Shahid you already have a character in mind and you're stepping into their universe, आप उनकी दुनिया में जा रहे हो, versus when you're creating a छलांग
and you have to create a new sandbox. How different is the writing process? छलांग वॉज यूनिक क्योंकि उसमें जो प्रोड्यूसर था वो खुद राइटर है, वो खुद डायरेक्टर भी है, लव रंजन, एंड वेरी सक्सेसफुल डायरेक्टर. सो मैं छलांग में आई एंटर्ड, छलांग मैंने साइन की थी क्योंकि राजकुमार ने साइन की थी. तो मुझे एक्चुअली लव का फ़ोन आया, वो लंदन में था, दे दे प्यार पे शूट कर रहा था. मुझे फ़ोन किया कि उसने मुझे कुछ 3 मिनट का नरेशन दिया, सर ये है, और राजकुमार ने साइन कर लिए. ऐसे राजकुमार साइंड है तो फिर मुझे स्टोरी क्यों बता रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ. दैट वाज द होल आइडिया. तो मैंने साइन कर लिया एंड देन मतलब इट वाज अ डिफरेंट प्रोसेस. मतलब लव के साथ वो स्पॉन्टेनियस बहुत है. तो मतलब मुझे स्क्रिप्ट रोज़ आती थी, रोज़ सवेरे मेरे पास सीन्स आते थे नए गर्मा गर्म. तो हमारे पास एक स्क्रीन प्ले था लेकिन गर्मा गर्म डायलॉग्स आते थे. एंड लव के डायलॉग्स मतलब डायलॉग्स होते हैं, लंबे लंबे डायलॉग्स होते हैं. आपने देखा है प्यार का पंचनामा, मतलब मोनोलॉग्स देखे, तो लव ना सारे कैरेक्टर्स को बहुत सारे मोनोलॉग्स देता है. सो वो इंटरेस्टिंग था. इट वाज फन कि मेरे लिए एक नया, एक कंफर्ट जोन के बाहर जाने वाली बात थी. मुझे ह्यूमर कॉमेडी करना था. और मैंने उस फिल्म में एक ही चीज़ जो की थी कि राजकुमार का कैरेक्टर जो है ना, मोंटू का, वो पहले यूपी में बेस्ड था. मैंने लव को कहा इसको हरियाणा में लेके आओ, कि वो राजकुमार ने हरियाणवी कैरेक्टर प्ले नहीं किया है, तो थोड़ा हरियाणा का एक फ्लेवर आए, मज़ा आएगा. तो वो हरियाणा में प्लेस करने में मतलब मेरा ज़्यादा हाथ था. मतलब मैं कहता हूँ कि वो इट्स अ लव रंजन फिल्म जिसमें मुझे हायर किया गया था. थैंक यू फॉर बीइंग अस ऑन रेडियो नशा. अभी तो ऐसा लग रहा है यहाँ मतलब बैंगलोर कैफे में नहीं बैठा हूँ, मैं जू तारा रोड पे बैठा हूँ. वो तो हम सबको लग रहा है. But thank you again, thank you so much and all the best for all your future ventures.